चलिए दोस्तों, आज बहुभुज का हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है। बहुभुज का भाग 2 में कुछ हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, परंतु कुछ टेक्निकल इश्यू आने के चलते वीडियो का मतलब कनेक्शन कट गया था और मैंने ये जो है उसके आगे वाला भाग जो है रिकॉर्डिंग ना हो पाया था। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। देखिए, बहुभुज का ये भाग नंबर 2 है, यानी वीडियो नंबर 2 है। देखिए, विकर्ण की संख्या जब भी आपको निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन माइनस 3/2। देखिए, n होता क्या, मेन मकसद है n के जानना। n जो होता है आपके भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है जी, भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, याद रखिएगा, n भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है जी, भुजाओं की संख्या होती है। चलिए दोस्तों, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 पर चलिए। कह रहा है एक अष्टबहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, अष्टबहुभुज, अष्टबहुभुज आपका फॉर्मूला क्या है विकर्ण निकालने का, n इंटू एन माइनस 3/2। तो क्या निकलता है, विकर्णों की संख्या। क्या निकलता है, विकर्णों की संख्या। n किसको कहते हैं, n सर जी कहते हैं भुजाओं की संख्या को। तो भुजा कितना है, अष्ट माने होता है 8, तो क्या रखेंगे 8, फिर क्या करेंगे 8 माइनस 3 बटा क्या करेंगे 2, यानी कि 8 गुने 5/2। 2 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी विकर्णों की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये पार्ट बहुभुज का पार्ट नंबर 2 हम बता रहे हैं। इसके पहले हम बताए हैं पार्ट 1 में इस सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड बता रहे हैं आप लोगों को। कुछ टेक्निकल इश्यू आया था, इसलिए कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसलिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन का एक 15 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्ण की संख्या जब भी आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी, विकर्ण की संख्या आपसे जब भी पूछा जाएगा फॉर्मूला क्या लगाइएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या होता है, तो n दोस्तों होता है भुजा की संख्या। तो भुजा कितना हो गया, 15 हो गया। इंटू कीजिए 15 माइनस 3 बटा में 2, हो जाएगा 15 गुना 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। बटा में 2 काटेंगे, कब में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे 15 छक्का 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। तो आपसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा कि आपको विकर्ण की संख्या पहले से पता हो और भुजाओं की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, n इंटू एन माइनस 3/2। अब इसमें से ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन से उठाने के बाद इस पर सेटअप करेंगे और देखेंगे किसका मतलब कि आंसर कितना 44 के बराबर आ रहा है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए पर हम 10 को रखते हैं, तो जब यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 में फिर 10 घटा 3 घटाएंगे कितना होगा, 7 बचेगा, होगा ना जी। तो 10 गुने 7 ऐसे लिख दें, यहाँ पर 10 हो जाएगा और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बटा में 2 से काटेंगे 5 में कटेगा, 7 बचे 35, लेकिन मंगाना कितना है, 44 मंगाना है आपको। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ए नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 हो जाएगा। फिर 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 9 54, नहीं होगा। इसका देखिए अब 20 रखिए, 20 रखेंगे यहाँ पे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में से जब 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना जी। अब 10 में 17 से करेंगे तो 170 हो जाएगा। जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी सेटअप करके देख लेते हैं। देखिए, आपका ये फॉर्मूला है, यहाँ पर रखेंगे 11, कितना रख दिए जी 11। तो यहाँ 11 हो गया, फिर 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर बटा में 2, 2 से काटेंगे 4, 11 चौक 44। यानी कि जिस ऑप्शन को रखने के बाद मेरा इतना आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर विकर्ण की संख्या दिया हो तब भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आप लोग बनाइए इसको। देखिए, कह रहा है एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 170 है
तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। फिर वही कहानी है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। अगर विकर्ण की संख्या निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यही लगाते हैं जी। तो विकर्ण की संख्या आपको कितना है? 170 है। कितना है जी? 170 है। देखिए हम ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 20 हो जाएगा। फिर 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इंटू का मतलब गुना, बट्टा में 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। 10 17 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 170। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिए थोड़ा। इसमें लिखा गया है नोट में, एन जो होता है भुजा वाले बहुभुजों में एन भुजा होती है। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जितनी भुजा होगी किसी बहुभुज में, जितनी भुजा होगी किसी बहुभुज में ना जी, उतनी ही उसमें कोण होती है। कोण यहाँ पर लिखना चाहिए। एक मिनट, सही लिखा है जी, एन भुजा होती है, सही लिखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जितनी बहुभुज में भुजा उतना ही उसका क्या होता है? शीर्ष होता है। यानी जितनी बहुभुज में भुजा होगी उतना ही उसका शीर्ष होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर अष्ट बहुभुज है तो उसमें शीर्ष की संख्या बताइए, तो उसका शीर्ष की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए एगो मतलब कि 15 भुजा वाला बहुभुज है तो उसमें शीर्ष की संख्या नहीं बताइए, तो जितना बहुभुज की में जितना बहुभुज में सॉरी जितना बहुभुज में भुजा होती है उतना उसका शीर्ष होता है। वही बात इसमें लिखे हुए है, जितना बहुभुज में भुजा उतना ही उसका शीर्ष, जितना बहुभुज में भुजा होता है उतना ही उसका क्या होता है? शीर्ष होता है। दिमाग में बैठा कर रखिएगा, क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, डायरेक्ट ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए अगला नोट में लिखा है, नोट नंबर 3 में, कि जितनी बहुभुज भुजा होती है उतना ही उसका क्या होता है? कोण। सेम टू सेम कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए तो एक पंच बहुभुज है तो बताओ उसमें कोण की संख्या कितनी है, तब कोण की संख्या भी 5 हो जाएगी। जितना भुजा वाला क्या होगा? बहुभुज होगा, उतना ही भुजा वाला उसका कोण होगा। माना उतना ही उसमें भुजा, जितना बहुभुज में भुजा होगा उतना ही उसका क्या होगा? कोण होगा। जितना बहुभुज में भुजा होगा उतना ही उसका शीर्ष भी होता है, समझे? जितना भुजा उतना ही कोण, उतना ही कोण। किसी बहुभुज में अगर 5 गो भुजा है तो कोण की संख्या भी 5। किसी बहुभुज में 6 गो भुजा है तो कोण की संख्या 6। अगर जितना पूछा जाए, जितना भुजा उतना क्या होता है? शीर्ष भी होता है। क्या होता है जी? शीर्ष भी होता है। अगर बहुभुज में अगर 5 बहुभुज पंच बहुभुज है तो उसमें शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। 6 भुजा वाला बहुभुज है तो शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी बात को इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है, सभी बहुभुज के बहिष्कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सभी जितना बहुभुज होता है उसका बहिष्कोण का अगर पूछा जाए कि योगफल कितना होता है, क्या बताइएगा? 360 डिग्री होता है। चलिए परिमाप पर आधारित प्रश्न देखिए, लास्ट आपका टाइप है बहुभुज का, उसके बाद आपका बहुभुज का होगा, खत्म हो जाएगा। देखिए परिमाप पर आधारित प्रश्न, परिमाप पर आधारित प्रश्न। तो देखिए जब आपसे पूछा जाए कि सम बहुभुज का परिमाप निकालना है, सम बहुभुज का परिमाप, सम बहुभुज का परिमाप। तो देखिए सम बहुभुज का परिमाप निकालने के लिए आपका फॉर्मूला यही है, नियम यही है कि n गुने भुजा की लंबाई, n गुने भुजा की लंबाई। n किसे कहते हैं? तो n हम बता रहे हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं, n कहते हैं भुजाओं की संख्या को। n किसे कहते हैं? भुजाओं की संख्या को। तो याद रखिएगा, n यानी भुजाओं की संख्या गुने भुजा की लंबाई बराबर समबाहुभुज का परिमाप। तो देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या है कि अष्ट बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कर। देखिए इसके पहले वाला जो लिखा है ना कंसेप्ट, उसके पहले कि जितना बहुभुज में भुजा होती है उतना ही उसमें क्या होता है? कोण होता है, उतना ही उसका शीर्ष होता है। तो कह रहा अष्ट अष्ट सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 8 गो होगी। अष्ट बहुभुज में भुजा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8। यहीं पर आपको पूछेगा कि अष्ट बहुभुज में कोण की संख्या बताइए, तभी हो सकता है आंसर 8। शीर्ष आपसे पूछ लिया जाए शीर्ष, तभी आपका बताइएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेंगे सप्त सम बहुभुज जिसकी भुजा 9 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है जी? उसका परिमाप ज्ञात करना है। अभी बताए थे n गुने भुजा की लंबाई, n गुने भुजा की लंबाई बराबर होता है सम बहुभुज का परिमाप। क्या होता है जी?
परिमाप, ये ना होता जी। तो देखिए उसके भुजा कितना मीटर लंबी है, 9 मीटर है। कितना मीटर है जी, 9 मीटर। तो कह रहा है कि समबाहुभुज का परिमाप आपसे पूछा है, तो भुजा की लंबाई कितना है इसमें, तो 9 मीटर है। अच्छा, सप्त समबाहुभुज है यानी कि 7 भुजा वाला है। कितना भुजा वाला है जी, 7 भुजा वाला है। तो गुना करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 63 मीटर। यानी कि समबाहुभुज का परिमाप आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 63 मीटर हो जाएगा। फिर से बात को समझिए, आपका फॉर्मूला ये है किसी भी समबाहुभुज का परिमाप निकालने का कि n गुने भुजा की लंबाई। n किसे कहते हैं, भुजा की संख्या को n कहते हैं। तो आपका बहुभुज कितना का है जी, सप्त समबाहुभुज है, यानी 7 भुजा है उसमें। अब भुजा की लंबाई कितना है, तो भुजा की लंबाई 9 मीटर है। तो गुना कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, समबाहुभुज का परिमाप निकल जाएगा। क्या निकलेगा, समबाहुभुज का परिमाप। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 63 मीटर। यानी समबाहुभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 63 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक समबाहुभुज जिसकी भुजा 17 मीटर है तथा परिमाप कितना है, 340 मीटर है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखिए फॉर्मूला यही है, n गुने भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर समबाहुभुज का परिमाप, समबाहुभुज का परिमाप। ठीक है, तो समबाहुभुज का परिमाप कितना है जी, 340 मीटर। ठीक है, भुजा की लंबाई दिया है, भुजा की लंबाई दिया है 17 मीटर दिया है। आपसे पूछा गया भुजाओं की संख्या यानी n आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है ना जी, तो n बराबर कितना हो जाएगा, गुना में चल जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 340 बट्टा 17 भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। यानी भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 20। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। केवल आपको याद रखना है कि समबाहुभुज का परिमाप निकालना हो तो n गुने भुजा की लंबाई, यानी n गुने, n किसको कहते हैं जी, तो भुजा की संख्या को कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये बहुभुज चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम यही है, स्टडी विद बाबा। ठीक है, और मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है भगवानपुर हाट, जो नदी जो है भगवान पुल जो है उससे 200 मीटर दक्षिण दिशा में है। वहाँ पर रहने खाने सबका व्यवस्था है। आर्मी के जो भी मतलब कि जवान मतलब की तैयारी करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो जरूर एक बार संपर्क करें। ठीक है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अन्यथा मैं रोज डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पे मतलब कि ऐसे ऐसे प्रश्न, मतलब कोई जैसे आप आज बहुभुज पर आए हैं तब कल मतलब कि जीके लेकर उपस्थित रहेंगे, किसी दिन रीजनिंग लेकर उपस्थित रहेंगे। लेकिन डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो आपके परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।